जरा कल्पना कीजिए, बिना किसी टेलीस्कोप के सिर्फ गणित और एक लकड़ी की परछाई का इस्तेमाल करके पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी नाप ली गई। सही कहा आपने। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये वैदिक विज्ञान किसी जादू या मिथक पर नहीं टिका था। ये पूरी तरह से एम्पेरिकल ऑब्जर्वेशंस यानी प्रायोगिक अवलोकन पर आधारित था। यानी सब कुछ प्रैक्टिकली देखा और नापा गया था। एग्जैक्टली। जिन्हें हम अक्सर सिर्फ धार्मिक या काव्यात्मक श्लोक समझते हैं ना, वो दरअसल मैथमेटिकल कॉन्स्टेंट्स और फॉर्मूलाज के पूरे ब्लूप्रिंट थे। वेस्टर्न दुनिया से सदियों पहले ही इन्होंने इस पर काम कर लिया था। तो इसको थोड़ा और डिकोड करते हैं। मतलब वेस्टर्न साइंस से पहले ही इस किताब में ट्रिग्नोमेट्री की नींव रख दी गई थी, पर ये उस जमाने में काम कैसे करता था? अब देखिए, इसमें ज्या, कोज्या और उत्क्रम ज्या जैसे शब्दों का इस्तेमाल हुआ है, जो कि आज के साइन और कोसाइन है। राइट। हाँ, वही। उन्होंने एक सर्कल के रेडियस को 3438 माना। अगर आप एक सर्कल के 360 डिग्रीज को 60 मिनट से मल्टीप्लाई करें तो 21,600 आता है। अच्छा। और इसे जब 2 और पाई से डिवाइड करते हैं तो लगभग वही 3438 निकलता है। उस दौर में पाई की वैल्यू निकालने का ये एक जबरदस्त प्रैक्टिकल तरीका था। ये तो सच में हैरान करने वाला है। पर बिना मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स के उन्होंने ये सब अप्लाई कैसे किया जमीन पर? हमारे स्रोतों में एक 12 अंगुल लंबे शंकु या वर्टिकल रॉड का जिक्र है। हाँ, एक सीधी छड़ी। लेकिन सिर्फ एक परछाई से आसमान के सितारों की दूरी और एंगल्स कोई कैसे निकाल सकता है? इसे आप एक फिजिकल ज्योमेट्री की तरह समझिए। उन्होंने उस छड़ी को जमीन पर गाड़ा और ठीक दोपहर में उसकी परछाई की अलग अलग लंबाई को जमीन पर मार्क किया। शैडोज ट्रैक कर रहे थे। बिल्कुल। उस परछाई के पॉइंट्स को जोड़कर जब कंपास जैसा आर्क बनाते हैं तो इंटरसेक्शन से एक मछली या मत्स्य जैसा आकार बनता है। इस ड्राइंग की मदद से उन्होंने आसमान में सूर्य की ठीक ऊंचाई निकाली, जिसे हम आज डिक्लिनेशन कहते हैं, या ज़ीनेट डिस्टेंस भी। ये प्योरली एक ऑब्जर्वेशनल तकनीक थी। तो फिजिकल दुनिया के शैडो मैथ को उन्होंने ठीक आसमान पर अप्लाई कर दिया। यादी शास्त्रों में एक और कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है कि स्पेस में सभी ग्रह एक कांस्टेंट लीनियर वेलोसिटी से चलते हैं। इसका क्या फायदा था? ये उस वक्त का एक बहुत स्मार्ट मैथमेटिकल शॉर्टकट था। फिजिक्स का बेसिक रूल हम सब जानते हैं कि डिस्टेंस इक्वल स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। हाँ, ये तो बेसिक है। उन्होंने मान लिया कि सभी प्लैनेट्स स्पेस में एक ही स्पीड से ट्रैवल कर रहे हैं। अब उन्हें ये तो पता था कि किस प्लैनेट को अपना चक्कर पूरा करने में कितना समय लगता है, जो उन्होंने महायुगा के चक्रों से ऑब्जर्व किया था। सही पकड़ा। जब टाइम पता है और स्पीड कांस्टेंट मान ली तो ऑर्बिट की लंबाई और दूरी कैलकुलेट करना आसान हो गया। वाओ, मतलब रिवर्स इंजीनियरिंग करके पूरे आसमान को नाप लिया। और स्रोतों के मुताबिक इनके रिजल्ट्स आज के साइंस के बहुत करीब थे। हैरतअंगेज हद तक करीब थे। सूर्य सिद्धांता में एक सिडेरियल ईयर की लंबाई 365.2563627 दिन बताई गई है। और आज का मॉडर्न आंकड़ा भी 365.2563305 दिन है। फर्क प्रैक्टिकली ना के बराबर है। यही नहीं, आइजैक न्यूटन के ग्रेविटी डिस्कवर करने से सदियों पहले ही इन टेक्स्ट में लिखा था कि एक आकर्षण बल है जो प्लैनेट्स को ऑर्बिट में पकड़ कर रखता है। पर एक बड़ा सवाल ये आता है कि ये सब हेवी मैथमेटिक्स तो डेंस टेक्स्ट में बंद था। क्या उस जमाने में ये एडवांस नॉलेज आम लोगों तक पहुंची? इसका बहुत खूबसूरत जवाब हमें 16वीं सदी की हनुमान चालीसा में मिलता है। एक पंक्ति है, जुग सहस्र योजन पर भानु। हाँ, सुनने में तो ये बस एक भक्ति गीत लगता है, लेकिन इसमें पूरा मैथ छिपा है। युग माने 12,000 साल, सहस्र माने 1,000 और योजन दूरी नापने की यूनिट है जो करीब 8 माइल्स या 12.8 किलोमीटर होती है। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है। हाँ, 12,000 गुना 1,000 गुना 12.8। रिजल्ट आता है 153.6 मिलियन किलोमीटर्स। नासा के हिसाब से भी एवरेज डिस्टेंस ठीक इसी के आसपास है। इस पूरे गहन अध्ययन का निचोड़ यही है कि प्राचीन भारतीय खगोल विज्ञान सिर्फ हवाई बातें नहीं थीं। ये प्योर मैथमेटिक्स और नेचर के क्लोज ऑब्जर्वेशन का नतीजा था। और यही सबसे बड़ा टेक अवे है। इन टेक्स्ट को सिर्फ काव्यात्मक हिस्ट्री नहीं बल्कि साइंटिफिक फाउंडेशन मानना चाहिए, जिन्होंने आज के एस्ट्रोफिजिक्स की नींव रखी। सही बात है। और यही एक विचार छोड़ने का समय आ गया है जहां हमें सोचना चाहिए। अगर तब के लोग सिर्फ एक लकड़ी की परछाई और दिमाग के बल पर आसमान की दूरियां इतनी बखूबी नाप सकते थे, तो क्या ये हो सकता है कि हमारी पुरानी कविताओं और श्लोकों में आज भी फिजिक्स के ऐसे कई राज छिपे बैठे हों जिन्हें मॉडर्न साइंस ने अब तक डिकोड ही ना किया हो?